नमस्कार साथियों। आज हम आपको लवण युक्त मृदा के बारे में बताएंगे, सॉलिन सॉइल के बारे में बताएंगे कि भारत में लवण युक्त मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, लवण युक्त मृदा क्यों लवण युक्त मृदा होती है, इसमें किस प्रकार के फसल का उत्पादन करते हैं, लवण युक्त मृदा और क्षारीय मृदा में मुख्य रूप से क्या अंतर दिखाई देता है, इस विषय में हम आपको बताएंगे। इस मिट्टी में ध्यान रखेंगे, इस मिट्टी में इस मिट्टी में इस मिट्टी में घुलनशील लवण घुलनशील लवण जैसे इस मिट्टी में घुलनशील लवण जैसे क्लोराइड सल्फेट क्लोराइड सल्फेट क्लोराइड सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सल्फेट और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। लवण युक्त मृदा क्यों होती है? क्योंकि इसमें घुलनशील लवण होते हैं, जैसे क्लोराइड सल्फेट और सोडियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस मिट्टी में घुलनशील क्लोराइड सल्फेट और सोडियम की मात्रा अधिक होती है वह मिट्टी क्या होती है? लवण युक्त मृदा होती है। ठीक, अगला पॉइंट कहता है यह मिट्टी कैसा होता है? अनुपजाऊ होती है। यह मिट्टी या मृदा अनुपजाऊ होती है, यानी किसी भी फसल का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे, लवण युक्त मृदा कैसा होता है? अनुपजाऊ होती है, यानी किसी फसल का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें सही तरीके से उत्पादन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यह कह रहा है मिट्टी की ऊपरी परत ऊपरी परत या सतह पर मिट्टी की ऊपरी सतह पर सफेद नमक की परत मिट्टी की ऊपरी परत पर, ध्यान रखेंगे, अगर मिट्टी है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत या सतह पर सफेद नमक की परत दिखाई देती है, सफेद नमक की परत दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए इस मिट्टी को यानी लवण युक्त मृदा को लवण युक्त मृदा को सफेद ऊसर भी कहा जाता है। सफेद ऊसर भी कहा जाता है। आप देखे हैं कि जहां पे क्षारीय मिट्टी होती है वहां पे क्या होता है कि उसे काला ऊसर कहा जाता है, जबकि लवण युक्त मृदा को हम क्या बोलते हैं? सफेद ऊसर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सफेद ऊसर? चूंकि
इस मिट्टी में सफेद नमक की परत जमा हो जाती है जिससे वह सफेद दिखाई देता है, और उसमें ऊसर का मतलब है किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इस वजह से उस मिट्टी को सफेद ऊसर कहा जाता है। किस मिट्टी को? लवण युक्त मृदा को। ठीक है। इस मिट्टी में लवणों की अधिकता, इस मिट्टी में लवणों की अधिकता, इस मिट्टी में लवणों की अधिकता अधिकता इस मिट्टी में लवणों की अधिकता होने से लवणों की अधिकता होने से मिट्टी में विद्युत चालकता विद्युत चालकता अधिक होती है। यानी लवण युक्त मृदा में, ध्यान रखेंगे, लवण युक्त मृदा में लवणों की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। किस सॉल्ट की? सफेद सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या होती है? विद्युत चालकता उसमें अधिक होती है, यानी उस मिट्टी में विद्युत चालकता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, जिस मिट्टी में क्या होता है कि सफेद नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या होती है? विद्युत चालकता होती है। ठीक है। भारत में, ध्यान रखेंगे यहां पे कि लवण युक्त मृदा में घुलनशील लवण अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से, और घुलनशील लवण कौन से अधिक पाई जाती है? क्लोराइड, सल्फेट और सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या होती है? लवण युक्त होती है। और लवण युक्त मृदा कैसी होती है? तो अनुपजाऊ होती है। अनुपजाऊ का मतलब है उस मिट्टी में किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक। लवण युक्त मृदा को सफेद नमक की परत जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लवण युक्त मृदा को हम क्या बोलते हैं? सफेद ऊसर भी कहते हैं। यानी लवण युक्त मृदा में उसके मिट्टी के ऊपरी परत पर सफेद नमक की परत जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उसे लवण युक्त मृदा को हम क्या बोलते हैं? सफेद ऊसर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं? सफेद ऊसर कहा जाता है। जबकि लवण युक्त मृदा में लवणों की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से उस मिट्टी की विद्युत चालकता क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिए, भारत में लवण युक्त मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत में लवणीय मृदा मुख्य रूप से शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, जल भराव वाले क्षेत्रों में, जल भराव वाले तटीय क्षेत्रों में, जल भराव वाले तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी 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 लवणीय मृदा भारत में
मृदा भारत में लवणीय मृदा भारत में सबसे अधिक गुजरात के कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण, इसके अतिरिक्त रण में इसके अतिरिक्त राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा अगर भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, भारत के हिस्सों में तथा भारत के पूर्वी तटीय मैदान विशेष रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्र में लवण युक्त मृदा मिलती है। लवण युक्त मृदा मिलती है। ठीक है। भारत में लवण युक्त मृदा मुख्य रूप से जहां पे शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जल भराव वाले तटीय क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें, यानी लवण युक्त मृदा या लवणीय मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक मृदा मिलती है, तो सबसे अधिक मृदा गुजरात का जो कच्छ का रण है, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक मृदा मिलती है, गुजरात के कच्छ के रण के क्षेत्र में। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ क्षेत्र, ठीक, और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन क्षेत्र है, वहां पे लवण युक्त मृदा मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं, ये भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, इन क्षेत्रों में जितनी भी नदियां बहती हैं, जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदी बहती है, उस नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा मिलती है। अब प्रश्न यह उठता है यहाँ पे कि डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा यानी नदियों के द्वारा लाई गई जो मलबा या गाद होता है, अपने मुहाने पर जमा करके एक आकृति का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो भारत में ध्यान रखेंगे, भारत में किन किन क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा मिलता है, तो भारत के किन किन क्षेत्रों में, तो सबसे अधिक गुजरात के कच्छ के रण में,
उसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ भाग, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन क्षेत्र है वहां पे लवण युक्त मृदा मिलता है। इसके अतिरिक्त जो भारत का पूर्वी घाट है, उस पूर्वी घाट के मैदान में जो जितनी भी नदियां बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उस इन नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र है, यहां पर लवण युक्त मृदा मिलता है। अब देखिए, जिन क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा मिलती है, उसकी लवणता समाप्त करने के लिए हमें किन किन चीजों का उपयोग करना है, ये देखना है। तो लवण युक्त मृदा में लवण युक्त मृदा में लवण युक्त मृदा में लवणता को समाप्त करने लवणता को समाप्त करने करने या सुधारने सुधारने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाई कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट का उपयोग करते हैं। ठीक है। भारत के जिन जिन क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा मिलता है, उस लवण युक्त मृदा को समाप्त करने या सुधारने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, जिससे वह मिट्टी क्या हो जाती है, उस लवण युक्त मृदा में कुछ सुधार होता है या कमी होती है। ठीक। अब यह देखना है, या यह भी कह सकते हैं कि दोनों में लवण युक्त मृदा या क्षारीय मृदा में, ध्यान रखेंगे, जिन क्षेत्रों में क्षारीय मृदा मिलती है वहां भी हम क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और जिन क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा मिलती है वहां भी हम क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यानी क्षारीय मृदा और लवण युक्त मृदा दोनों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं, उसको सुधारने या उसको क्या करते हैं? सुधारने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए। यानी क्षारीयता को समाप्त करने के लिए, क्षारीय मिट्टी की क्षारीयता को समाप्त करने के लिए, लवण युक्त मिट्टी में लवणता को समाप्त करने के लिए, इन दोनों में हम किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का उपयोग करके इसे समाप्त करने या सुधारने का प्रयास करते हैं। बात क्लियर है? चलिए, क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा को स्थानीय भाषा में क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में रेह, ऊसर, कल्लर, थूर या कार्ल कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिन जिन क्षेत्रों में क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा मिलती है, उन क्षेत्रों के या
क्षेत्रीय भाषा के आधार पर या स्थानीय भाषा के आधार पर उस क्षारीय मृदा को, उस लवण युक्त मृदा को अलग अलग नामों से जानते हैं। इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस क्षेत्रीय भाषा के रूप में कहीं रेह के नाम से जानते हैं, कहीं ऊसर के नाम से जानते हैं, कहीं कल्लर के नाम से जानते हैं, कहीं थुर के नाम से जानते हैं और कहीं कार्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात कहता है कि लवण युक्त मृदा में, लवण युक्त मृदा में, लवण युक्त मृदा में जौ, जौ, चुकंदर, जौ, चुकंदर, कपास, कपास, सरसों, चावल, सरसों, चावल, खजूर की खेती करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, तो जहां पे लवण युक्त मृदा होती है उस लवण युक्त मृदा में हम किसकी फसल करते हैं? तो जौ की फसल करते हैं, चुकंदर, कपास की खेती करते हैं, सरसों, चावल, खजूर की खेती करते हैं इस लवण युक्त मृदा में। ठीक, अब यहाँ पे यह समझना है कि लवण युक्त मृदा और क्षारीय मृदा में मुख्य अंतर क्या है। चूंकि जिन क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा मिलती है उन्हीं क्षेत्रों में क्षारीय मृदा भी मिलती है। यानी जो उसका डेफिनेशन है कि शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्षारीय मृदा मिलती है, उन्हीं क्षेत्रों में लवण युक्त मृदा भी मिलती है। और भारत के जिन जिन राज्यों में, जिन जिन स्थानों पर लवण युक्त मृदा मिलती है वहां पे क्षारीय मृदा भी मिलती है। तो दोनों में अंतर क्या है कि किसे हम पहचानेंगे कि क्षारीय मृदा है और किसे पहचानेंगे कि यह लवण युक्त मृदा है। तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक, तो लवण युक्त मृदा, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में, क्षारीय मृदा में मुख्य अंतर, मुख्य अंतर लवण मृदा, लवणीय मृदा में और क्षारीय मृदा में जो मुख्य अंतर है वह क्या है? तो मुख्य अंतर क्या होता है? लवणीय मृदा में, लवणीय मृदा में, लवणीय मृदा में उदासीन लवण, उदासीन लवण जैसे, जैसे क्लोराइड सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, की मात्रा अधिक होती है, जबकि क्षारीय मृदा में, क्षारीय मृदा में, जबकि क्षारीय मृदा में सोडियम लवण, सोडियम लवण, क्षारीय मृदा में सोडियम लवण जैसे, जैसे सोडियम कार्बोनेट की मात्रा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो लवण युक्त मृदा, लवण युक्त मृदा में लवणता को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं?
या सुधारने के लिए उसे क्या करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, रेह, ऊसर, कल्हड़, थूर या कार्ल कहते हैं। जबकि इस लवणयुक्त मृदा में किसकी फसल करते हैं, तो जौ, चुकंदर, कपास, सरसों, चावल, खजूर की खेती करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में जो मुख्य अंतर है, तो लवणीय मृदा में उदासीन लवण जैसे क्लोराइड, सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। उदासीन लवण, ध्यान रखेंगे, लवणीय मृदा में उदासीन लवण जैसे क्लोराइड, सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, जबकि क्षारीय मृदा में सोडियम लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। यही मुख्य अंतर है। ठीक, तो क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा में क्या अंतर है आपने देखा है। अभी आपने देखा है कि लवणीय मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्यों लवणीय मृदा पाई जाती है, या किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उसमें किस प्रकार की फसल का उत्पादन करते हैं। लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा, ध्यान रखेंगे, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा को दोनों को लवणीय और क्षारीय समाप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं दोनों में। ठीक, दूसरी बात है कि लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर यह है कि जो लवणीय मृदा होती है उदासीन लवण होता है, जैसे क्लोराइड, सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, जबकि क्षारीय मृदा में सोडियम लवण यानी सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। यही मुख्य अंतर है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।